Yes, let's see the next question. Question number 8. क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 8 में Pintu takes 6 days more than those of Nishu. क्या बोल रहा है? टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क. एक काम कर रहे हैं कौन? पिंटू और निशु. कौन? पिंटू और निशु. और पिंटू क्या बोल रहा है? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट. यानी पिंटू क्या करता है? 6 दिन ज्यादा लेता है काम करने के लिए, सेम काम करने के लिए जो निशु करता है. राइट. तो इसमें पिंटू क्या कर रहा है? ज्यादा टाइम ले रहा है. राइट ना. देखो ना, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन. तो कम टाइम कौन ले रहा है? निशु. तो लेट निशु टेक्स X days टू कंप्लीट वर्क. काम कंप्लीट करने के लिए निशु कितना ले रहा है? X days ले रहा है. कितना ले रहा है? X days. अब पिंटू कितना ले रहा है? इधर लिखते हैं ऑल्सो, या तो एंड. राइट. पिंटू टेक्स कितना दिन लेगा? 6 दिन ज्यादा ले रहा है. 6 दिन ज्यादा यानी कितना हो जाएगा? X plus 6 days. है ना भाई. X days ये ले रहा है, पिंटू इससे 6 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी एड बाय कितना करना पड़ेगा? 6 days. तो ये कितना ले रहा है? पिंटू टेक्स X plus 6 days टू कंप्लीट वर्क. राइट. तो निशु एक दिन में कितना काम करेगा? तो रेसिप्रोकल कर दो. निशु, देयरफॉर निशु और वर्क डन बाय निशु इन 1 day. एक दिन में निशु कितना काम करेगा? तो कभी भी याद रखो, डेज को अगर रेसिप्रोकल कर देते हो, वर्क डन के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो 1 days का मिल जाएगा. 2 days यानी 2 by. राइट. तो ये 1 days का है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 divided by X. तो वैसे पिंटू कितना लेगा? देयरफॉर वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day. राइट ना. इन 1 day. एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा? तो 1 डिवाइड बाय कितना करेगा? X plus 6. राइट ना. 1 डिवाइड बाय X plus 6. 1 डिवाइड बाय X plus 6 अगर दोनों साथ में मिल जाए, अगर दोनों एक साथ काम करेगा, तो एक दिन में ये एक काम कर रहा है 1 by X और ये काम कर रहा है 1 डिवाइड बाय X plus 6. तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो एक दिन में दोनों इतना काम करेंगे. अब आगे क्या कंडीशन देखते हैं. इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश इट इन 4 days. अगर बोल रहा है कि 4 दिन में ये दोनों मिलके पूरा काम खत्म कर देते हैं. कितना? 4 दिन में. तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके? तो 1 by 4 करेंगे, है ना. वर्क देन कितना बोल रहा है? 4 days. 4 days. Therefore work done in 1 day together. Right. और work done by both in 1 day. दोनों मिलके. राइट. वर्क डन बाय बोथ इन 1 day टुगेदर. तो कितना काम हो जाएगा? सबसे पहले काम आ जाएगा इसका निशु का 1 by X.
और इसका काम हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x प्लस 6। ये दोनों साथ में मिलके काम कर लेंगे, लेकिन उधर टाइम कितना बोल रहे हैं? देखो टाइम ऑलरेडी गिवन है, इसमें कितना है 4 डेज है ना, लेकिन दोनों काम कितना मिल रहा है दोनों को भाई, कितना ले रहे हैं डेज? 1 डिवाइड बाय, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 4। बट इधर लिख सकता हूं मैं, बट बोथ टेक्स 4 days to complete work together, अगर दोनों मिल जाते हैं तो 4 दिन में ये काम कर देते हैं। तो therefore बोल सकता हूं both doing, बोल सकते हो both complete और both doing work done और work done by, therefore work done by, यही तो सेम कंडीशन है, work done by both in one day इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। देख सकते हो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 4 दिन ले रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 करेंगे। तो बाय गिवन कंडीशन देख लो अच्छे से, दोनों तो सेम आ गया। कौन सा वाला? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों काम टुगेदर कर रहे। 1 डिवाइड बाय x, 1 डिवाइड बाय x प्लस 6 कितना आएगा? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर वी गेट द x प्लस 6 प्लस x होल डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 इक्वल टू 1/4। यस, x प्लस x कितना आ जाएगा? 2x, ये आ गया 2x प्लस 6 होल डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड x इंटू x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 1/4, राइट। अब इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, इधर स्पेस इधर रब करके। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6 ऑन द राइट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 6x। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 4 2 जा 8x प्लस ये कितना आ जाएगा? हाँ, 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x ले सकते हो। x स्क्वायर राइट साइड में, तो सारे टर्म जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में लेके चले जाओ, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 6x, 8x प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस 24 है तो लेफ्ट राइट साइड में जाके कितना आ जाएगा? -24 हो जाएगा इक्वल टू 0। यस, इससे हमको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो, देयरफॉर वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2 और ग्रेटर का साइन लगेगा माइनस, माइनस 2x और ये आ गया -24 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सेम मेथड, वही हर बार जो हर इक्वेशन में कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन, राइट ना? फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करेंगे किसका? 24। फैक्टराइजेशन 24 का ऐसा फैक्टर करना है जो माइनस करने पे कितना हो जाए? 4 आ जाए, तो ये सॉरी 2 आ जाए, तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा देख सकते हो
है ना, 6 4 जा 24, 6 माइनस 4 इज 2। तो ये आ गया आपका माइनस साइन, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24, राइट साइड में 0 आ गया। अब इसका पेयर्स बनाएंगे, इसमें क्या कॉमन आएगा, देयरफॉर x टेक्स कॉमन x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन x माइनस 6 इक्वल टू 0। वन ऑफ द ब्रैकेट इज x माइनस 6, अनदर इज x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा वैल्यू 0, इक्वल टू 0 मिल गया, राइट। एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू बोल सकता हूं मैं 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। लेकिन x क्या है हमारे पास, डेज, राइट ना, x क्या है, डेज है। तो सीज बोल सकता हूं मैं, सीज डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, डेज क्या नहीं रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। तो देयरफॉर बोल सकता हूं मैं x कैन नॉट बी इक्वल टू -4, x -4 नहीं होगा तो क्या रहेगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा +6, x क्या हो जाएगा +6। सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ वर्क डन, राइट ना, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अलग अलग अगर काम करते हैं तो दोनों कितने डेज लेंगे, तो हेंस इधर लिख सकता हूं मैं, हेंस निशु टेक्स व्हाट, कितना लेगा भाई, निशु x डेज लेता है, निशु और वर्क डन और निशु यस, ये मिल गया फाइनल आंसर आप लोगों को। x का वैल्यू मिल गया 6 मिल गया, राइट ना। अब क्या बोल रहा है देखो, उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों अगर अलोन काम करते हैं तो कितने डेज लेंगे, कितने डेज लेंगे तो कितना मालूम करेंगे, x मिल गया हमको 6, तो x प्लस कितना है हमारे पास, किसका, निशु का हमारे पास x है ना। तो नेक्स्ट कौन सा था, पिंटू के लिए कितना था हमारे पास x प्लस 6, तो इधर लिखेंगे एंड x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 6 यानी 6 प्लस 6 डेज, यानी ये आ जाएगा 12 डेज, ये आ गया 6 डेज, ये आ गया 12 डेज। हेंस करके लास्ट में लिख सकते हो आप, निशु टेक्स 6 days to complete work alone, and Pintu takes 12 days to complete work alone, right now, to complete work alone. Yes, final answer.
Yes, see the next one. सीधा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है 460 है ना, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 क्या बोल रहा है डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कोई एक नेचुरल नंबर है, मान लो x है, राइट ना, हमको मालूम नहीं है तो इधर कंसीडर कर लेते हैं, लेट नेचुरल नंबर बी x, मान लो x है, राइट ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6, क्वोशिएंट कितना बोल रहा है 6 है, 6 मोर देन कितना बोल रहा है 6 मोर देन बोल रहा है, यानी प्लस, राइट, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 6 मोर देन द 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर कौन सा होता है ये वाला, ये हमारे पास आ गया डिविडेंड, ये मिल गया डिविडेंड, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो डिविडेंड आ गया 6 मोर, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट की बात कर रहा है तो क्वोशिएंट ये मिल गया आपको, ये मिल गया क्वोशिएंट, राइट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है देखो डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, तो इधर डिवाइड करने के बाद जो टर्म्स बचता है दैट इज नोन एज रिमाइंडर, ये मिल गया रिमाइंडर, ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इससे रिलेटेड, तो आगे चल के देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये तो कंडीशन मिल गई, क्वेश्चन इसमें फॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन का ही दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है 6, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, यानी 6 मोर है यानी प्लस है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाई है किसका डिवाइजर का, तो डिवाइजर x है हमारे पास, राइट, ये नेचुरल नंबर हो गया, सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं, सबसे पहले हमको डिवाइजर मिल चुका हुआ है तो ये डिवाइजर, देयरफॉर डिवाइजर इज x, पहले ही सब लिख लेते हैं, डिविडेंड 460, नेक्स्ट क्वोशिएंट is 5x plus 6, next remainder is plus 1, ठीक है, ये सब लिख लिया हमने, इधर सब लिख लिया, कंडीशन आया कैसे समझ में आया, राइट, अब इसको रब कर लेते हैं, अब इसका कंडीशन फॉर्म करते हैं, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन हमको मालूम है कि सिंस वी नो दैट डिविडेंड इक्वल टू ये मालूम है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूलाज है, 9th स्टैंडर्ड में भी देखा रहेगा आपने, इवन स्कूल टाइम्स में काफी स्टैंडर्ड्स में ये फॉर्मूलाज है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड क्या है हमारे पास 460, डिविडेंड कितना है 460 इक्वल टू
divisor is x multiply by quotient is 5x plus 6 plus remainder is plus 1. 460 इक्वल टू मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, राइट. देख सकते हो प्लस 460 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमको मिल जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460. राइट साइड में अब मैंने ले लिया 0, राइट. 5x स्क्वायर प्लस 6x, देखो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर का साइन आ जाएगा माइनस, राइट. 460 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 459. ये हमारे पास मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, अब जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, राइट ना. तो फैक्टराइजेशन लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन यहां किसका लेंगे, तो फैक्टराइजेशन लेंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 459 का. 5 मल्टीप्लाई बाय 459. तो इधर रफली हम लोग, इधर रफली आपको बताता हूं मल्टीप्लीकेशन, राइट. 5 मल्टीप्लाई बाय 459, यस. 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा 29, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और ये 22. तो आपके पास क्या आ गया, आपके वैल्यूज मिला है 2295. अब आपको 2295 का ऐसा फैक्टर्स निकालना है जो माइनस करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए. जो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए. तो माइनस करने पे 6 आना चाहिए. तो चलो फैक्टर्स, अब ये काफी बड़ा फैक्टर्स है तो इसको मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से बता देता हूं कि अगर कोई बड़ा फैक्टर्स ऐसा आ जाता है तो उस वक्त क्या करेंगे हम, राइट. उस वक्त क्या करेंगे, क्या नंबर दिया हुआ है देखो 2295. 2295 है आपके पास. तो 2295 ऑब्वियसली 5 से कैंसिल करोगे, 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो कितना बचा, 5 4 जा 20, 2 बचा, 29 हो गया. 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 आ गया. 5 5 जा 25, 4 बचा, 4 बचा, तो 4 बचा तो कितना हो जाएगा, देख सकते हो 4 5 और ये आ गया 5 4 जा, है ना 22 22 और ये 25 25 और ये बचेगा 4 4, तो ये आ गया 45. 5 9 जा 45, 5 9 जा 45. ये तो 9 के टेबल में आता है, देख सकते हो 9, है ना. 9 5 जा, राइट, और 9 1 जा, और 51 तो प्राइम नंबर होता है हमारे पास, राइट. 3 के टेबल में आता है क्या, 3 1 जा, है ना. 3 के टेबल में आता है ये आ गया 3 1 जा 3, 2 बचेगा, राइट. 21 हो गया, 3 7 जा, तो ऑड नंबर है ये, सॉरी प्राइम नंबर बोल दिया मैंने, ऑड नंबर है 51. तो ये 3 के भी टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. अब ये प्राइम नंबर आ गया 17 1 जा. तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते आप, अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते. अब चलो फैक्टराइजेशन देखते हैं. ये तो 51 है हमारे पास, सबसे पहले यही चेक कर लेते, बड़ा नंबर है 51 और ये आ गया 45. देख सकते हो 51 45 पहले मिल गया आपको, तो ये 51 और ये 45, राइट ना. 51 माइनस 45 कितना आता है 6, ग्रेटर का साइन आ जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यस. वैल्यूज पुटअप करते हैं इसकी, क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x रिप्लेस बाय कितना आ जाएगा 51x प्लस माइनस माइनस 45x माइनस 459 इक्वल टू 0. इसमें दो का पेयर्स बनाएंगे हम लोग, राइट.
फर्स्ट वाले में x कॉमन, therefore x कॉमन, रिमेनिंग इज 5x प्लस 51। सेकेंड वाले में क्या कॉमन है, देखो 9 कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि ये 5 है तो बट ऑफिस x के साथ 5 होना चाहिए। तो 45 का फैक्टर्स हमको मालूम है 5 और 9 है ना, 9 5 तो 5 कॉमन निकालता हो तो क्या बचेगा, 9 बचेगा आपके पास, तो माइनस 9 कॉमन, तो 5 रिमेनिंग बचेगा इनसाइड, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 51। और पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कशन किया है कि ये दो ब्रैकेट्स हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम आता है फैक्टराइजेशन में। अब ये दो ब्रैकेट कॉमन हो गया, ये पहला ब्रैकेट हो गया आपका, सेकेंड ब्रैकेट क्या रहेगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 51 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू माइनस 51/5 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 9। और x क्या है हमारे पास, तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो सिंस लिख सकता हूं मैं नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब x का वैल्यू माइनस 51 डिवाइड बाई 5 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 9। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, फाइनल आंसर। और यहां आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाता है और यहां पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वीडियो में खत्म हो जा रहा है। सारी एक्सरसाइज इधर ओवर हो गई है। आई होप सो आप लोगों को पूरा वीडियोस अच्छा लगा रहेगा। अगर आप लोगों को इससे पहले के भी वीडियोस राइट ना प्रैक्टिस सेट आपको देखना है तो इससे पहले के सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, उसको प्रॉपर वे से देख के प्रैक्टिस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि वो इसका फायदा उठा सके। और आपने अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो टू गेट द न्यू वीडियोस। थैंक यू।